हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप शॉर्ट हैंड में अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया तो आपको पूरी जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। गाइस, आपको वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेनो से लेकर जानकारी देने वाली हूँ, और वो जानकारी देने वाली हूँ जो अभी तक आपको यूट्यूब पर किसी टीचर ने नहीं दी। बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि वो स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करें। ठीक है, बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, भाग 1 भाग 2 दोनों। ठीक है उसके बाद में बच्चा इस ज़्यादा टेंशन में रहता है कि वो स्पीड को इंक्रीज़ नहीं कर पाता, क्या तरीका है स्पीड को इंक्रीज़ करने का। तो पूरे जतन कर लेता है लेकिन स्पीड को इंक्रीज़ नहीं कर पाता। प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यही रामबाण तरीका बताने वाली हूँ कि 30 दिन में, जैसे कि आप थंबनेल देखकर मेरी वीडियो को क्लिक किया है, तो वीडियो के अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि मात्र ओनली 30 डेज़ में हम अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करें। जैसे कि मैंने बोला कि आपको अपनी स्पीड 90 प्लस लेके आनी है, तो कैसे लेके आनी है, ऐसा हमें क्या करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से और आराम से वीडियो देखना और उसको समझने की कोशिश करना। अगर ना समझ आए तो 1-2 बार और देख लेना। ओके, प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ। चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ओके, सबसे पहले तो आपको अपनी बुक को कंप्लीट करना होगा। बुक कंप्लीट हो गई तो उसका रिवीजन करना होगा, क्योंकि देखो बुक में इतने सारे शब्द चिन्ह और सर्वनाम है, आपके जो वाक्यांश है, उनको थोड़ा सा बुक को कंप्लीट होने के बाद में एक बार रिवीजन करो। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि रिवीजन नहीं करते। अब देखो, जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, है ना, तो उसमें अलग अलग से सब्जेक्ट पढ़ते हो, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सब पढ़ते हो ना। और कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद, इंग्लिश का कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया, अब मॉक टेस्ट लगाते हो ना, तो उसका रिवीजन हो गया ना। ऐसे ही आपको बुक कंप्लीट हो जाने के बाद में पूरी बुक का रिवीजन करना है। ओके, रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन के साथ पता है रिवीजन कैसे करना है, पहले मैं ये बता देती हूँ रिवीजन करना कैसे है। ये नहीं कि बुक को एक बार कंप्लीट किया फिर उसको आपने मतलब कि फिर से दोबारा से स्टार्ट कर दिया, वही का खा गा याद करना। नहीं, ऐसे नहीं करना। उसकी जो डिक्टेशन है, डिक्टेशन की जो इसको लिखना है स्पीड में, बहुत ही कम स्पीड में, 20-30 या 30 से 40 स्पीड में आपको डिक्टेशन को करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ शब्द चिन्ह, का शब्द चिन्ह बताओ, ने का, से का, पर का, आप बता दोगे, लेकिन अगर मैं यही शब्द चिन्ह आपको स्पीड में बोलूँ तो आप नहीं बता पाओगे, नहीं सॉरी लिख नहीं पाओगे, है ना। तो हमें स्पीड में भी अपने हाथ को चलाना सीखना है। ऋषि प्रणाली बुक के पहले जो शब्द चिन्ह है, वाक्यांश है, रूल है, उन सबको स्पीड में भी यूज करना आप सीखो। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक इजी पत्रिका लेनी है, इजी डिक्टेशन को उठाना है, और मतलब कि उसको ज़्यादा स्पीड में नहीं लेके चलना, बहुत कम स्पीड में लेके आपको चलना है। बच्चे क्या करते हैं, खुद के ऊपर इतना बर्डन डाल लेते हैं कि मतलब कि वो 400, 500, 800 शब्दों की प्रैक्टिस करते हैं। कोई बात है, मतलब कि इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको करना क्या है, आप बिगनर हो तो बिगनर बच्चों को मात्र 200 शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। बर्डन आपके ऊपर कम होगा, जितना लिखोगे उतना पढ़ पाओगे। अगर आप ज़्यादा मैटर का प्रैक्टिस करते हो, अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा डाल लेते हो, और ठीक है, तो आप ना तो लिख पाओगे और ना ही जो लिखा है उसको पढ़ पाओगे। ठीक है,
200 शब्दों की प्रैक्टिस करो, 200 शब्द लिखो और 200 ही पढ़ने की कोशिश करो। 200 शब्द करके धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी अपने आप। शब्दों का आपका अनुभव होता चला जाएगा, हाथ चलाना सीखना आ जाएगा। ठीक है, जो दिमाग में है वो हाथ पे आने लगेगा धीरे धीरे। ओके प्यारे दोस्तों, तो आपको अब ये तो मैंने बता दिया, अब प्रैक्टिस करनी कितनी बार है। जो बिगिनर बच्चा है उसे 3 से 4 बार सीन करना है। सीन का मतलब होता है मैटर को देख देख के लिखना, फिर उसके बाद में अनसीन करना है। ऐसे आपको अपनी प्रैक्टिस को करना है। बिगिनर हो पेंसिल का ही यूज करना, पेन का यूज बिल्कुल मत करना। और बहुत बच्चे तो ये सोचते हैं कि बुक कंप्लीट हो गई, फिर वो खुद अपने आप टीचर बन जाते हैं स्टेनो के और अपने आप ही अपनी शॉर्ट हैंड का फैसला खुद ले लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ समय कुछ पैसा मतलब कि शॉर्ट हैंड को सीखने में खर्च किया है तो वो थोड़ा सा समय और दे, खुद को टीचर की हेल्प ले और मतलब कि आउटलाइन को टीचर से बनाना सीखे। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और 1 डेढ़ महीना और ज्वाइन कर ले। टीचर किस तरीके से आउटलाइन को बनाता है, जो आपके वाक्यांश को बनाता है, किस तरीके से बनाता है, ठीक है, वो सब आपको देखना है। तो टीचर को देखो कि वो किस प्रकार से बनाता है, उसके रूल को फॉलो करो। खुद पे रट्टा मत लगाओ। आपको पता है कि रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता, ये कोई आपके सेंटेंस नहीं है। ठीक है, सॉरी मीनिंग नहीं है आपके, ये कोई आपकी 1 2 3 नहीं है, आपके टेबल नहीं है कि आप इनको रट्टा लगा लोगे, रट्टे से काम हो जाएगा। नहीं होने का। एक ही रामबाण है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको चीज़ें धीरे धीरे रिमेंबर होती चली जाएगी। सो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि आपको अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करना है। सो मैंने आपको बता दिया, ये केवल बिगिनर बच्चों के लिए वीडियो थी। जब आप धीरे धीरे 200 शब्दों की प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, आपको अनुभव होता जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे आप अपने शब्दों को खुद ही बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है, अपने आप आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब से 400 शब्दों की मैटर को लिखने लगे, नहीं पता चलेगा आपको। सो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आउटलाइन से रिलेटेड या स्टेनो से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर बना दूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन शॉर्ट हैंड सिखाई जाती है। बैच स्टार्ट हो चुके हैं यूपी SSC को लेकर। अगर आपको भी हमारे बैच को ज्वाइन करना है और घर बैठे ऑनलाइन शॉर्ट हैंड को सीखना है, ठीक है, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ीस बहुत कम है। तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी एक सीट बुक कीजिए, क्योंकि हमारे पास जो सीट होती है वो लिमिटेड होती है। बच्चा कम फोकस ज़्यादा होता है, बच्चे ज़्यादा फोकस कम होता है, इसलिए हमारे पास लिमिटेड सीट होती है। और अभी आपको पता है कि मैंने ऑफ़र निकाल रखा था जिसमें 499 में पूरा बुक कंप्लीट मैंने कराया था बच्चों को। बहुत बच्चों ने एडमिशन लिया, उसमें कम से कम 30 से 35 बच्चों ने उस बैच को ज्वाइन किया है। ठीक है, और अब फ़िलहाल में यूपी SSC को लेकर हमारे यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको भी हमारे बैच को ज्वाइन करना है तो आज ही कॉल करिए और अपनी एक सीट बुक करें, क्योंकि अगर सीट जो है वो पूरी हो गई तो फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि हमारे पास सीट लिमिटेड होती है। ठीक है, ज़्यादा भीड़ हम नहीं रखते, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, हम लिमिटेड सीट अपने पास रखते हैं। क्योंकि बच्चा कम होगा, ठीक है, फोकस ज़्यादा होगा। बच्चा ज़्यादा होगा तो फोकस कम होगा। हमें फोकस देना है बच्चों को, पैसों से मतलब नहीं है, बच्चे से मतलब है हमें। ओके, यानी कि हमारा मकसद है सिलेक्शन दिलाना, और हमने सिलेक्शन दिलाया भी है। ओके प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारे बैच को ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। धन्यवाद।